हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को जो सारणी दिया है आयु वर्ग वर्षों में दिया है, यानी दिया है 0 से 10 वर्ष की महिलाओं की संख्या कितनी है, 9 है। 10 से 20 वर्ष की महिलाओं की संख्या क्या है, 8 है। 20 से 30 वर्ष की महिलाओं की संख्या 12 है। 30 से 40 वर्ष की महिलाओं की संख्या 5 है और 40 से 50 वर्ष की महिलाओं की संख्या 3 है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसी सारणी बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे आयु वर्ग। क्या लिखेंगे, आयु वर्ग लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे महिलाओं की संख्या। ये क्या है प्यारे बच्चों, महिलाओं की संख्या, जिसको क्या कहते हैं, एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ आई कहते हैं। तो यहां से ये हो गया फिर बच्चों। अब ये क्या है, यहां से ध्यान से देखेंगे 0 से 10 है, 10 से क्या है 20 है, 20 से 30 है और फिर उसके बाद में 30 से 40 है और 40 से 50 है और लास्ट वाले कॉलम में ये हो गया हमारा। यहां पर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ये हो गया योग। यहां लिख देंगे योग। अब ये हो गया हमारा। 0 से 10 वर्ष की महिलाओं की संख्या कितनी है, 9 है। 10 से 20 वर्ष की महिलाओं की संख्या 8 है और फिर उसके बाद 20 से 30 वर्ष की महिलाओं की संख्या क्या है, 12 है और 30 से 40 वर्ष की महिलाओं की संख्या 5 है और 40 से 50 वर्ष की महिलाओं की संख्या 3 है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां पर अगला पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा एक्स आई। क्या बनेगा, एक्स आई। तो एक्स आई कहां से आता है प्यारे बच्चों, एक्स आई क्या होता है, जो ये आयु वर्ग की निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का योग। आयु वर्ग के जो यहाँ पर जो ये दिया है, यानी आयु वर्ग इसके निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का योग और बटे 2। जैसे यहां से क्या दिया है, 0 से 10 दिया है तो 10 प्लस 0 क्या हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, यानी ये 10 बटा 2 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 2 बचे 10, 5 आ गया। तो यानी यहां पर पहला क्या आ गया, 5 आ गया। फिर इसी प्रकार हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी निम्नतम सीमा 10 है और उच्चतम सीमा 20 है, प्लस 20 हो गया और बटे 2 हो गया। तो यहाँ से 10 और 20 क्या आ जाता है, 30 हो जाता है और बटे 2 हो जाता है। तो 15 दूना 30, यानी ये 15 बार जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया हमारा 15 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट और एक चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक चेक करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 20 और 30 का है, तो निम्नतम सीमा 20 है और उच्चतम सीमा 30 है और बटे 2 हो जाएगा। तो 20 और 30 मिलाकर के क्या होगा, 50 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा और 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यानी 25 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 10-10 का अंतर आ रहा है तो अब 10-10 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर का हो गया, चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा और चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम लोगों को परोक्ष विधि से निकालना हो, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग को परोक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना हो तब तो हमारा काम हो गया है। क्या करेंगे, यहां से हम लोग यहाँ एफ आई और एक्स आई लिख देंगे। तो यहां से इसका गुणा कर देंगे, यहाँ आएगा इसका योग कर देंगे और फिर इसके योग से इसका भाग कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को किस विधि से लगाना है, कल्पित माध्य विधि से लगाना है। तो कल्पित माध्य विधि तब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा यू आई। तो यू आई हो जाएगा, तो यू आई हो जाएगा यहां से, फिर हो जाएगा एक्स आई और माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए। तो यू आई बराबर एक्स आई माइनस का ए। अब इसमें ए चाहे जिसको मान लें, ए हम लोग चाहे जिसको मान लें, तो हम लोग मान लेते हैं ए, किसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 25 को। किसको मान लेते हैं, 25 को। जब हम लोग ए 25 को मान लेंगे तब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर एक्स आई यानी 5 में से अगर 25, ये एक्स आई की वैल्यू यहाँ 5 होगी और माइनस 25 होगा। तो 5 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, माइनस का 20 मिलेगा। 15 में से 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा। और 25 में से 25 को घटाएंगे 0 मिलेगा। और 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा प्यारे बच्चों। और 45 में से 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 20 मिलेगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान देंगे, तो ध्यान क्या देना है हम लोग को। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ आई और
UI, FI और UI। तो FI और UI का गुणा करेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे 9 का गुणा अगर 20 में करेंगे तो 20 9 180, यानी माइनस का 180 हो गया। 8 का गुणा अगर -10 में करेंगे 8 दाम 80, माइनस का 80 हो गया। फिर इसके बाद में 0 का गुणा 12 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 5 का गुणा 10 में करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 50 हो जाएगा। 20 का गुणा 3 में करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसका योग कर लेते हैं, महिलाओं की संख्या का, कितनी महिलाएं हैं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 5 3 8, 5 3 8, 12 8 20 हो जाएगा, और 20 8 28 हो जाएगा, और 28 और 9 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 37 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर ये बच रहा है, यानी 60 और 50, 60 50 क्या होगा, 110 होगा। और 110 में से अगर हम लोग 80 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और 30 इसमें क्या करेंगे, 30 जोड़ेंगे इसमें तो कितना मिलेगा हमको, माइनस का 150। क्या मिलेगा, माइनस का 150, यानी 30 और माइनस का क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो यहां से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 150 मिल जाएगा हम लोग को, ये मिल गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, वेरी ये आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर कुछ करना नहीं है। यहां पर x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा कल्पित माध्य का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहां से हम लोग लगाएंगे x बार इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 25 है। कितनी है, 25 है, प्लस हो जाएगा हमारा, यानी FI और UI कितना आया है, माइनस का कितना आया है, 150, माइनस का कितना आया है, 150, और FI कितना है प्यारे बच्चों, 37 है। कितना है, 37 है। अब क्या करेंगे, 150 में 37 से भाग करेंगे, तो 150 में 37 से भाग यहां कर लेते हैं, तो ये 150 में क्या करेंगे, 37 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 5 बार जाएगा, 5 बार देख लेते हैं। 5 सते 35, हासिल का 3, और 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 3 18, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले चलते हैं तो 4 बार जाएगा, यानी 4 सते 28 हो गया, और 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 2 बचेगा। और फिर यहाँ पर अब हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। अभी भी देखिए इससे ये कम है तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये 5 बार जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, 5 सते 35, और 5 तिया 15 और 3 18, फिर यहाँ से 150 बच जाएगा, फिर वही चीज आता जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे 4.05, यानी यहाँ पर आ गया 25, और ये देखिए माइनस में है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा 0.5। अब घटाएंगे तो घटाने के लिए ध्यान से देखेंगे, इसको लिखेंगे 25.00, और माइनस का यहाँ से 4.05 हो जाएगा। घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ पर 2, यानी बच गया 20.95। कितना आ गया, 20.95 समांतर माध्य आ गया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को यह मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप वीडियोस को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।